हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की हमारी जीके की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि अगर आपने आज की क्लास को स्किप किया तो आप अपने 2-4 नंबर को भी स्किप कर जाएंगे। क्योंकि आज की क्लास में जो महत्वपूर्ण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लिए गए हैं, वो पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे चूज कर करके लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि आपकी जीके की तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो प्लीज़ प्लीज़ अपने लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अगर आप एक सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आज की वीडियो को कंप्लीट देखें। क्योंकि आज क्लास वैसे तो मैं रोज़ ही मतलब ये चाहती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करा सकूँ, तो इसलिए आज की क्लास भी मेरी आप सबके लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, दिल्ली में मस्जिद कौन सी कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, जहांगीर, शाहजहां और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट है, कि शासक के शासनकाल के दौरान दीवान ए कोही क्या है? तो गाइस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दीवान ए कोही किस संबंधित है? तो ये कृषि विभाग है। क्या था? दीवान ए कोही कृषि विभाग था। की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? आई मीन किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर पूछा जाए कि कृषि विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, या फिर पूछा जाए दीवान ए कोही की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शंस है मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या फिर बहलोल खान लोदी। तो गाइस, इसका राइट ऑप्शंस है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर पूछा जाए कि दिल्ली सुल्तान की प्रथम महिला सुल्तान, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था? कुतुब उल दीन भलबन, नेक्स्ट सी, बैरम खान या फिर नसरुद्दीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुब उद्दीन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। दीवान दीवान ए बदगान दीवान ए बंदगान दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था, जो किससे संबंधित था? न्याय से, मानवाधिकार से, नेक्स्ट गुलाम से या फिर बकाया से। तो दीवान ए बंदगान, देखिए बंदगान से ही साबित हो रहा है कि बंदगान, इसका मतलब है कि बंद चीज से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित था? गुलाम से। गुलाम क्या होते हैं? बंदी होते हैं। तो आप इसे ट्रिक से भी समझ लीजिए कि बंदगान का संबंध, जो लोग बंद थे, और बंद कौन थे? गुलाम थे। तो इसका संबंध किससे था? गुलाम से।
नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भूमि कर को किस रूप से जाना जाता था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो भूमि कर होता था वह किस रूप में जाना जाता था? जजिया कर, या फिर खम्स, खराज, या फिर जकात। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खराज। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भूमि कर को खराज के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? तो ऑप्शन राइट है ऑप्शन बी, पांच सल्तनत ने शासन किया था। नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान नाम का विदेशी यात्री भारत आया था। गुप्त काल का महान संस्कृत नाटककार कौन था? गुप्त काल का महान संस्कृत नाटककार कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कालिदास। कौन था? कालिदास। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त प्रथम। इससे एक क्वेश्चन निकलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के द्वारा हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। अगर पूछा जाए गुप्त काल और गुप्त मौर्य, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त काल में हुई थी। अगर पूछे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। किसके द्वारा? कुमार गुप्त प्रथम। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट। निम्न में से किस राजा को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? किसकी? निम्नलिखित में से किस राजा को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। जैसे ही है, शिलादित्य कौन था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कौन? कालिदास और धन्वंतरी। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा को कविराज के नाम से जाना जाता है? कौन था वो? किस गुप्त राजा को
कविराज, या फिर किस राजा को कविराज कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान निम्न में से किस स्तूप का निर्माण किया गया था? गुप्त काल के समय किस स्तूप का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर है धामेक स्तूप। धामेक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, धामेक स्तूप का निर्माण किया गया था। हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के। हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त शासक से है। गुप्त शासकों ने किस भाषा का संस्करण किया था? गुप्त शासकों ने किस भाषा का संस्करण किया था? तो ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का संस्करण किया था। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। अब ये एक कौन सा अधिकार है? अब ये कानूनी अधिकार है। कौन सा? कानूनी। ये भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार समाप्त करके उसे कौन सा रूप, अब वो कौन सा अधिकार है? तो अब संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। तो मताधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार है। क्या है? वाद योग्य, गैर वाद योग्य, लचीले या फिर कठोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार वाद योग्य है कि हम इसमें वाद विवाद कर सकते हैं। हमें अधिकार है कि इसमें कुछ चेंज करना हो या फिर कुछ इसमें लागू करवाना हो, तो ये मौलिक अधिकार वाद योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है? कौन सा भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ में मूल अधिकार भी है? तो वो है शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 21। अगर पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 है। तो चलिए, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। क्या है ये? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्यों है ये जीवन के अधिकार से संबंधित? क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करता है। गरिमामय गरिमा का जीवन जीने में सहायता करती है। कौन? शिक्षा। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 कौन सा अधिकार है? ये मौलिक और जो जीवन का अधिकार से संबंधित है। क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत
आता है तो अनुच्छेद 21। निजता अमीन जीवन का निजी का अधिकार का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 में भाई अनुच्छेद कै कै ऐसे खे ऐसे है दिया हुआ, तो आप ये ना सोचे कि अनुच्छेद 21 में तो शिक्षा का अधिकार था। बिल्कुल वो शिक्षा का भी अधिकार है और जीवन का भी अधिकार है। उसके अंदर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि अनुच्छेद 21 कै, अनुच्छेद 21 ख में ये है, अनुच्छेद 21 ग में ये है। लेकिन अगर हम टोटल ओवरऑल करें तो वो अनुच्छेद 21 ही कहलाएगा। तो निजता का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो ऑप्शंस है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में से क्या भारत के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? इसमें से 3 तो मौलिक अधिकार हैं और एक नहीं है, तो जो सा नहीं है वो हमें देखना है। समानता का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी है और शोषण के विरुद्ध भी है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। अब किस मौलिक अधिकार के तहत आत्महत्या या उसका प्रयास एक अपराध है? किस अधिकार के तहत आत्महत्या करना अपराध है? तो इसका राइट ऑप्शन है जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार है? अब एक जीवन का अधिकार, संवैधानिक, अच्छा तो ये पहले नहीं था अब है, तो कौन सा अब? संवैधानिक तो है ही, निजता का भी अधिकार मौलिक अधिकार है, उपरोक्त सभी तो है ही ये, लेकिन अब कौन सा है? तो वो जीवन का अधिकार अब मौलिक अधिकार है। क्योंकि ये कहा ना कि मौलिक अधिकार क्या है, तो ये मौलिक अधिकार वाद योग्य है, इनमें हम कुछ जोड़ भी सकते हैं और कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं, तो इसमें चेंज होता होता रहता है। तो ये क्या है? और जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? वे वाद योग्य नहीं है, जो एक बार कानून उसमें लागू हो गया तो वो वही रहेगा, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जोड़ा जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता। तो ये क्या है? ये मौलिक अधिकार, इसमें हम ये वाद के योग्य है कि हम इनमें वाद विवाद करके कुछ भी इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। सॉरी गाइस, इसमें मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रखी है। निम्नलिखित में से क्या भारत के मौलिक अधिकारों में सूची में नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार तो नहीं है, और जीवन का अधिकार, आत्महत्या जीवन का अधिकार है, इसमें आएगा। हाँ सॉरी भाई, इसमें जीवन के अधिकार में नहीं, ये निजता का अधिकार है लास्ट वाला। सॉरी भाई सॉरी, आपसे सॉरी, मैं इसे थोड़ा वो समझ लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब मौलिक अधिकार है निजता का अधिकार। क्या है अब? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी राइट है, नहीं कि ये वाला। ये तो आत्महत्या का है, आत्महत्या का अधिकार अब क्या है? जीवन का, मतलब कि क्या था कि
हत्या कौन सा अपराध है? अब जीवन का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार के तहत आत्महत्या अपराध है? तो जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। और अगर पूछा जाए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब एक मौलिक अधिकार कौन सा है? तो निजता का अधिकार। वैसे तो ये सभी हैं, सारे हैं ये, क्योंकि जीवन का भी अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी उसमें है। ये अब निजता का अधिकार अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब ये जुड़ा होगा इसमें। तो ये क्या है? निजता का अधिकार एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सो गाइस, आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं जो आपको जीके की प्रैक्टिस करा रही हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। प्लीज़